Hello, dear nurses. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of WellCare Overseas, Bengaluru. Now, dear nurses, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्री कॉल जर्मनी की। और आपको जर्मनी इस साल या अगले साल क्यों मूव ऑन करना चाहिए, मतलब ये राइट टाइम क्यों है नर्सेस का मूव ऑन करने का, जर्मनी जाने का। तो आपको जर्मनी क्यों आना चाहिए और जर्मनी में आके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वर्किंग एज ए नर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी राइट चॉइस जर्मनी क्यों होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो वो आपके लिए एकदम राइट टाइम होता है आपके प्रोसेस को, करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जर्मनी में आपको क्यों जाना चाहिए, क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं और क्यों आपको इमीडिएटली जर्मनी के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको राइट टाइम पे इम्पोर्टेंटली आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो फिर हाथ मलते ही रह जाएंगे। सो टिल एंड तक आपको वीडियो देखना है। और अगर आप हमारे चैनल के न्यू व्यूवर हैं आप, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ डियर नर्सेज, अगर आप जर्मनी के बारे में सोच रहे हैं और अगर मैं बोलूँ इस वीडियो में कि आपको जर्मनी क्यों अप्लाई करना चाहिए, तो अगर आप एक जीएनएम डिप्लोमा नर्स है या आप एक बीएससी नर्स है, आप एक एएनएम नर्स है, पोस्ट बीएससी नर्स है, एमएससी नर्स है, और अगर आप फ्रेशर भी है तब भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, डिप्लोमा में हो गया हो या डिग्री में हो गया, तब भी आप जर्मन लैंग्वेज चालू कर सकते हैं और एंड ऑफ द ईयर कोर्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक एडिशनल प्लस पॉइंट है। दूसरी कोई भी कंट्री आप वर्ल्ड में देखिए, वो यूके हो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जितनी भी आप देखते हैं, आपको कुछ ना कुछ 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस एट द पॉइंट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूथ नर्सेज जर्मनी में चाहिए। तो ये एक सबसे पहला प्लस पॉइंट आपको मिलता है। दूसरा, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट कि क्यों आपको जर्मनी आना चाहिए, तो इंडिया में अपना जो देश है, भारत देश है, वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन के निकल के आता है। बट ऑफकोर्स जब आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है फाइनेंशियल सपोर्टिंग। तो फाइनेंस सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है जर्मनी में। अगर आप इंडिया में एज ए फ्रेश नर्स कहीं भी आप मेट्रो सिटी में काम करने आते हैं तो इन एंड अराउंड आपको 15 to 25,000 के बीच में सैलरी मिलता है। अब ये जो सैलरी आपका 12 महीने का इंडिया का जो सैलरी है, वो जर्मनी का 1 मंथ का सैलरी के बराबर है, इक्वलेंट टू दैट। तो अगर आप, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, करेक्ट, तो टाइम पे आप सारी चीज़ें करोगे। अगर आप 1 साल करेक्टली मेहनत करोगे तो आप जर्मनी पहुंच सकते हो। तो ये जो आप 12 महीने में नहीं कर पा रहे हो, वो 1 महीने में आप अर्न कर सकते हो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल, तो जर्मनी में एज अ ट्रेनी नर्स आपको 2400 से 2800 यूरो के बीच में सैलरी मिलती है, और एज ए रजिस्टर्ड नर्स मोर देन 3000 यूरो। तो जर्मनी में अगर आपका सैलरी बिलो 5000 यूरो है तो आपको टैक्सेस वेरिएशन आता है 32 से 33%। तो एज ए ट्रेनी नर्स भी आप जाते हो और काम करते हो, तब भी आप आराम से 1,20,000 से 1,40,000 के बीच में आप बचा सकते हो। तो ये कोई कम सैलरी तो नहीं हुआ है। तो जिनका डाउट था कि वैसे टैक्सेस बहुत है, तो मैंने ये क्लियर कर दिया। ये दूसरा हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट, आपको जर्मनी क्यों आना चाहिए वर्किंग एज ए नर्स। तो जर्मनी में क्या है, अब इंडिया में जैसे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप काम करते हैं तो कभी कभी आपको 10 घंटे भी काम करना पड़ता है, 12 घंटे भी काम करना पड़ता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। जर्मनी में भी हालांकि 3 शिफ्ट है, जैसे आपका इंडिया में भी आपको 3 शिफ्ट रहता है, डे टाइम, इवनिंग टाइम और नाइट ड्यूटी, वैसा ही जर्मनी में भी है। बट वर्क लाइफ बैलेंस है, कहने का मतलब वर्किंग आवर्स फिक्स है, तो 40 आवर्स अ वीक, तो 5 दिन आपका वर्किंग रहता है। अब वो अल्टरनेटिवली वीक में कोई भी हो सकता है जो 2 दिन आपको ऑफ मिलता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलता है।
और अगर आपको मान लो कि यूरोप में घूमने जाना है, आप जर्मनी में काम कर रहे हो और यूरोप में आपको घूमने जाना है, महीने में 20 दिन कंटिन्यू काम करके 10 दिन का पूरा छुट्टी भी आप ले सकते हो और घूमने भी 10 दिन के लिए वैकेशन पे जा सकते हो। कि जैसे हम बात करते हैं कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी है जो फ्री एजुकेशन देती है। तो अगर आप एक डिप्लोमा नर्स है या बीएससी नर्स है और जर्मनी आप काम करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो बाद में आप रजिस्टर्ड नर्स बन गए जर्मनी में विद इन अ ईयर और 1.5 ईयर में, जब भी आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं फिर आप काम करते 2 साल, भाई मैं क्यों ना मास्टर्स भी कर लूँ ताकि मैं और ज़्यादा सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। तो फिर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी, जर्मन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ आपको ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, आप फ्री में पढ़ सकते हो मास्टर्स प्रोग्राम। अब वही इंडिया में अगर आप डिप्लोमा करके पोस्ट बीएससी करते हैं या बीएससी करके एमएससी करते हैं तो अगेन आपको 2-3 लाख 4 लाख रुपए का एक्सपेंस आता है, बट वो आपको जर्मनी में नहीं आएगा। ये एक डिफरेंशिएटर आपको दिखता है। फोर्थ आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि जब भी आप जर्मनी आते हैं और मान लो कि आप सिंगल पेरेंट्स है, मान लो कि आप शादीशुदा है या सिंगल पेरेंट्स, आपके माँ बाप सिंगल है, आप 1-2 लोग ही है, आप उनको बुलाना चाहते हैं, या आप शादीशुदा है और आप अपने डिपेंडेंट या स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, तो वो भी आप डिपेंडेंट वीज़ा फैमिली के लिए फैमिली रियूनियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और अपने स्पाउस को भी बुला सकते हो। अगर आप अपने स्पाउस को बुलाते हो डिपेंडेंट को, तो वो इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकते हैं जर्मनी में। तो ये एक अलग आपको एक बेनिफिट मिलता है। फिर हम 5th पॉइंट की बात करूँ कि और क्या आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकता है आप जर्मनी में आते हो। तो जर्मनी में जब आप आते हो तो क्या है कि जर्मनी एक शेंगन कंट्री है। शेंगन कंट्री का मतलब है कि वीज़ा फ्री एक्सेस टू ऑल 28 यूरोपियन कंट्री। तो अगर आपके पास जर्मन वीज़ा है तो आपको मल्टी एंट्री वीज़ा मिलता है। उसका मतलब ये है कि जर्मनी के अलावा भी अगर आपको किसी भी कंट्री में घूमना है, अब मान लो कोई शौकीन है कि स्विट्ज़रलैंड घूमना है, किसी को शौक है नीदरलैंड जाना है, किसी को शौक है डेनमार्क जाना है, किसी को शौक है नॉर्वे जाना है, तो ये सारी जितनी भी यूरोपियन कंट्री है उसमें आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। मतलब एडिशनल कोई वीज़ा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेन का टिकट लो या बस का टिकट लो या फ्लाइट का टिकट लो एंड यू कैन ट्रैवल इन एंड अराउंड। तो ये आपके लिए और एक एडिशनल प्लस पॉइंट मिलता है यूरोप में। मतलब बहुत सारी कंट्री आपके ऑप्शन में आ जाती है। तो और रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद अगर आप मिनिमम 3 साल जर्मनी में काम करते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और जब आप पीआर के लिए आप ऑफकोर्स अगर आप जर्मनी का प्लान करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म ही स्टे करना चाहेंगे, और लॉन्ग टर्म अगर आपको स्टे करना है तो आपको पीआर लेना है, आपके दिमाग में वही चलेगा। तो पीआर आप 3 साल काम करो, पीआर के डॉक्यूमेंट रेडी करो और अप्लाई कर दो। अब मान लो कि आप नर्स हो, आप शादीशुदा हो, बच्चे हैं और बच्चों को एजुकेशन आप देना चाहते हो जर्मनी में, तो बच्चों के लिए भी फ्री एजुकेशन है जर्मनी में। बच्चों के लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पे करती है, उनके जिसको किंडरगार्टन बोलते हैं, एक्स्ट्रा पे मिलता है। तो वो 250 यूरो से 600 यूरो के बीच में वेरी करता है बच्चे के एजुकेशन के लिए, मान लो, या खाने के लिए, फूड के लिए बच्चे को आप वो अप्लाई करोगे तो वो भी आपको एडिशनल प्लस पॉइंट मिलता है। फ्री एजुकेशन तो है ही जर्मन टॉट में, तो ये भी आपको प्लस पॉइंट मिलता है जर्मनी में। तो इतने सारे अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, क्या चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। अगर आप अपने करियर को ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, और अगर आप राइट टाइम पे राइट चीज़ें करेंगे तो ज़रूर आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो ये सारे कि क्यों भाई आपको जर्मनी आना चाहिए एज ए नर्स, तो ये मैंने इन डिटेल में आपको बता दिया है। और भी अधिक अगर आपको कोई जानकारी चाहिए जर्मनी आपको क्यों आना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर गाइडेंस ले सकते हैं कि वाई यू शुड मूव टू जर्मनी राइट नाउ। नहीं तो अगर देर कर दी तो अंधेर होना ही है फिर। तो आपको सही समय पे सही चीज़ें करोगे तो आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।